हाय डियर लर्नर्स, तमाम वो एक्टिविटीज़, तमाम वो अमल जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जो ज़िंदगी गुजारने जिनके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, उन्हें हम लाइफ एक्टिविटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो भी हमारी लाइफ एंड हो जाएगी। या मिसाल के तौर पे बॉडी के अंदर बनने वाले टॉक्सिक मैटर अगर हम अपनी बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे तो भी हमारी लाइफ एंड हो जाएगी। और अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपने जैसे पैदा नहीं करेंगे तो हमारी नस्ल यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये चंद वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें आज हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन या पैदाश करने का अमल वो अमल है जिसमें एक जानदार अपने जैसा पैदा करता है। हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही पैदा करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक जानदार अपने टाइप या अपनी स्पीशीज से अलावा हट के कोई ऑर्गेनिज्म पैदा करे, ऐसा कभी नहीं होता। हर ऑर्गेनिज्म अपनी जैसा ही पैदा करता है, अपनी टाइप के पैदा करता है। मिसाल के तौर पे बकरी अगर पैदा करेगी तो बकरी को ही पैदा करेगी। अगर कोई परिंदा अपने अंडे से बच्चा पैदा होगा तो उसी का ही पैदा होगा। पैरोट का अंडा पैरोट के अंडे से पैरोट ही निकलेगा, क्रो के अंडे से क्रो ही निकलेगा, कभी और ऑर्गेनिज्म नहीं निकलेगा। तो रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिप्रोडक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो एक्टिविटी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा पैदा करे, या इफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसा पैदा करने के दो तरीके होते हैं। एक है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है बगैर इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स के, यानी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें गैमीट्स का रोल होता है। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम गोनेट्स कहते हैं। वो ऑर्गन्स जो हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनाते हैं जो कि मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। मेल के सेक्स सेल्स को हम गैमेट्स को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल के गैमेट्स को हम एग या ओवा कहते हैं। ये बातें छोटे बच्चों को बताने के लायक नहीं। ये जब आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाकर जायगोट बनता है और जायगोट डेवलप होता है नई जनरेशन में। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें किसी गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, इन सेक्स सेल्स का कोई रोल नहीं होता। इनके अलावा इनके बगैर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा पैदा कर सकता है, तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट ही काफी होता है, यानी वन पेरेंट कैन प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कंपलसरी है कि दो पेरेंट होने चाहिए। विदाउट टू पेरेंट्स या टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट गैमीट, मेल एंड फीमेल, नेक्स्ट जनरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, एक सेल वाले यूनिसेल ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और प्लांट्स के अंदर भी होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली लार्जर एनिमल्स लाइक वर्टिब्रेट्स उनके अंदर होती है। यहाँ पे ये बात करना बहुत जरूरी है कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर मोस्टली ऑर्गेनिज्म अपने जैसा पैदा तो करते हैं लेकिन उनके अंदर कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती, जैसे आमतौर पे मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर होता है। तो अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता, तो फिर सेम स्पीशीज, सेम कैरेक्टर्स नस्ल दर नस्ल चलते रहेंगे, चाहे उनकी पीढ़ियां गुजर जाएं, चाहे सदियां गुजर जाएं, हजारों नस्लें गुजर जाएं, उनके कैरेक्टर्स चेंज नहीं होते। तो एवोल्यूशन नहीं होती, वो स्पीशीज सेम ही रहती है, उनके अंदर कोई तब्दीलियां नहीं आती। ये एक ड्रॉबैक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। मियोसिस की सेल डिवीजन जब होती है और जब गैमेट्स बनते हैं तो उनके अंदर प्रोफेज 1 के अंदर, मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने की वजह से वेरिएशंस या डिफरेंसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा होते हैं और हर स्पीशी के अंदर या हर मेंबर के अंदर या हर न्यूली बॉर्न के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आगे चल के एवोल्यूशन या डिफरेंस का सबब बनेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एवोल्यूशन होती है, चेंजेस भी होती हैं, हर नस्ल के बाद तब्दीलियां भी होती हैं, लेकिन ये असेक्सुअल के अंदर नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे और सेक्सुअल की भी डिफरेंट टाइप अगले आने वाले चंद लेक्चर्स में मैं अपलोड करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी।